वो खामोशी से आता है और अपने खूनी खेल के बाद खामोशी से ही चला जाता है। रह जाती है तो उसके गुनाह की वो निशानी जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दास्तान एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। पहले मिली एक लाश, फिर मिली 2 लाशें और अब मिली है 3 लाशें। सिर फोड़ने वाला शैतान साईं के नगर में सीरियल किलर। वो कौन है? वो कैसा है? शिरडी की फिजाओं में मंडराते दहशत के ये वो सवाल हैं जिन्होंने शहर के हर शख्स को खौफ से भर दिया है। वो इसलिए क्योंकि साईं के नगर शिरडी में कोई खेल रहा है खूनी खेल। एक के बाद एक मिल रही हैं लाशें और हर बार किसी गुमनाम कातिल के हाथों मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। आखिर कौन खेल रहा है शिरडी में मौत का ये खेल? क्या वो कोई सीरियल किलर है? क्या उसके सिर पर शैतान सवार है? आखिर क्यों वो बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने में लगा हुआ है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में जुटी है शिरडी पुलिस। पुलिस के मुताबिक रविवार को उसे शहर में 3 लाशें मिलने की खबर लगी थी। मौके पर पहुंच के पुलिस ने उन लाशों को अपने कब्जे में ले लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि वो तीनों लोग भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उन तीनों लाशों में से एक लाश स्टेशन के करीब मिली थी। आखिर किसने एक ही रात में 3 हत्याओं को अंजाम दिया? पुलिस जांच में जुटी है। शिरडी में इससे पहले भी जून के महीने में पुलिस को एक शख्स की लाश मिली थी। पुलिस कातिल की तलाश कर रही थी कि जुलाई के शुरुआती दिनों में पुलिस को फिर से 2 लाशों के मिलने की खबर मिली। वो दोनों लाशें शिरडी के स्टेशन के नजदीक मिली थी। उस वक्त पुलिस ने स्टेशन पर लगी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक शख्स को कल्याण रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार भी किया था। उसके पकड़े जाने के बाद पुलिस को लगा कि शिरडी में होने वाली हत्याओं का सिलसिला अब रुक जाएगा, लेकिन रविवार को एक साथ 3 लाशें मिलने की खबर ने दोबारा से पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। शिरडी पुलिस हैरान है। पुलिस ने जिस शख्स को सीरियल किलर समझकर शक के आधार पर गिरफ्तार किया था वो हवालात में है। तो ऐसे में तिहरे कत्ल की इस वारदात को किसने अंजाम दिया? क्या पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है वो कातिल नहीं है और असली सीरियल किलर शिरडी में मौत का खेल खेल रहा है? पुलिस के पास अभी इन सवालों के जवाब नहीं है। पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन जिस तरह अभी शिरडी में 3 लोगों की लाशें मिली हैं, उन्हें देखकर यह साफ है कि उनका कत्ल सिर पर किसी भारी चीज से वार करके किया गया है। ठीक इसी तरह से उन 3 लोगों को भी मौत के घाट उतारा गया था, जिनके कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने कल्याण रेलवे स्टेशन से एक शख्स को गिरफ्तार किया था। सभी हत्याओं के तरीके एक से हैं। सभी को एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया। 6 की 6 हत्याओं में कातिल ने सिर पर वार किया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों का कत्ल हुआ है वो सभी भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। इन सारी बातों पर अगर गौर करें तो ऐसे में यही लगता है कि कत्ल की इन सभी वारदातों के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। वो कोई एक है जो रात के अंधेरे में आता है
और लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर गायब हो जाता है। एक के बाद एक जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, ये किसी सीरियल किलर का ही काम लगता है और इसलिए पुलिस भी इसी एंगल से अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। 3 भिकारी जखमी अवस्थेत असल्याचे पोलिसांना समजल्यावर पोलीस सदर ठिकाणी जाऊन सदर जखमींना साईबाबा रुग्णालय येथे दाखल केले। दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी सदर इसमे मृत झाल्याचे घोषित केलेले आहे। आत्तापर्यंत जे डेड बॉडी मिळाल्या सर्वांच्या डोक्यालाच मार आहे। तपासात कदाचित सायको किलरचा प्रकार असू शकतो। शिरडी में सीरियल किलर का साया मंडरा रहा है और लोग दहशत में हैं। पिछले महीने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और लातूर में भी कुछ लोगों को इसी तरह से किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। वो कौन था जिसने वहां खेला था खूनी खेल, ये अब भी रहस्य है। पुलिस उन हत्याओं की पहेली को अभी तक सुलझा नहीं पाई है और अब शिरडी में हुई कत्ल की इन वारदातों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तीनों शहरों में हुई हत्याओं में कोई कनेक्शन तो नहीं है। क्या यह किसी ऐसे सीरियल किलर की करतूत है जो शहर दर शहर घूम रहा है और एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार रहा है? फिलहाल शिरडी में मंडराते उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। रात को पुलिस की कई टीमें गश्त कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही कातिल का पता लगा लेगी और शहर में मंडराते सीरियल किलर के खौफ का कर देगी खात्मा। सनसनी के लिए शिरडी से अमीर रहाणे की रिपोर्ट। रात के सन्नाटे में जब सारा शहर सो रहा था, वो अपने बिस्तर पर जाग रहा था, कुछ सोच रहा था और जब वो अपने बिस्तर से उठा तो खत्म हो गई 2 जिंदगी। दास्तान एक ऐसे बेरहम कातिल की है जिसकी खूनी साजिश से जब पर्दा उठा तो सुनने वाले भी कांप गए। दो कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात के बाद मुरादाबाद पुलिस यहां तफ्तीश के लिए आई है। कत्ल हुआ है इसी घर में रहने वाली नीरज शर्मा और उसके 5 साल के मासूम बेटे बिट्टू का। किसी ने दोनों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। मौत के इस खौफनाक नजारे को जब पुलिस वालों ने देखा तो वो भी दहल गए। एक कमरे में खून से सनी नीरज और उसके बेटे की लाश पड़ी थी, जबकि उसका पति ललित बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था। नीरज और उसके बेटे के जिस्म पर चाकुओं के कई गहरे निशान थे, लेकिन ललित के जिस्म पर खरोंच तक नहीं थी और यही बात पुलिस को चौंका रही थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दोहरे कत्ल की इस पहेली का राज क्या है। घटना रात में जब सूचना मिली तो पता चला कि अभी जब आके पुलिस देखी तो एक लड़का 5 साल का और उसकी माँ दोनों को चाकू से मार करके उसकी हत्या कर दी गई है और अभी पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। घर वालों की तहरीर भी जो आ जाएगी उस आधार पर तथा पुलिस की छानबीन किया जाए तो जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसे मामले की तह तक जाने के लिए मुरादाबाद पुलिस जांच में जुटी थी और जब नीरज के पति ललित को होश आया तो पुलिस ने उससे शुरू कर दी पूछताछ। पूछताछ के दौरान ललित बार बार अपने बयान बदल रहा था और इसी बात ने पुलिस को शक से भर दिया। और जब पुलिस ने ललित से सख्ती से पूछताछ की तो उसने दोहरे कत्ल का सारा राज उगल दिया। ललित ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी पत्नी नीरज और बेटे बिट्टू को मारा है और इसकी वजह है पत्नी के साथ उसका झगड़ा। एक पति ने अपने पत्नी और बच्चे को आज रात में मार दिया है, तो उन्होंने कबूल भी किया है कि उन्होंने उनका मर्डर किया है और काला कत्ल भी बरामद हो गया है। तो उनके रिलेशंस थोड़े ख़राब चल रहे थे, तो उनको अपने वाइफ से कोई प्रॉब्लम थी तो इसलिए मुरादाबाद पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि ललित और उसकी पत्नी में आखिर किस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। ललित के कुछ पड़ोसियों से पुलिस को पता चला है कि ललित अपनी पत्नी नीरज के चरित्र पर शक करता था और उसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा होता था।
तो क्या ललित ने अपने उसी शक की वजह से अपनी पत्नी और बेटे की जान ली? पुलिस का कहना है कि अपनी तहकीकात में वो इस पहलू की जांच कर रही है। क्या कोई अवैध संबंधों का मामला सामने आया है? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन ऐसी बात मैंने सुनी। क्या पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? हाँ। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? हाँ। और कोई तो नहीं है इस हत्या में शामिल? ललित ने अपनी ही पत्नी और बेटे की जान क्यों ली, इस बात का पता तो अब पुलिस की पूरी जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन ललित ने जिस तरह से अपने ही खानदान का खून किया है, उसकी कहानी ने इलाके के लोगों को सन्न कर दिया है। सनसनी के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। तुम मेरी जिंदगी हो और तुमसे ही हैं मेरे सारे सपने, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हें दूंगा सबसे खौफनाक सजा। यह धमकी एक ऐसे सिरफिरे आशिक की है जिसकी खूनी कहानी ने एक लड़की की दुनिया को खौफ से भर दिया है। पहली धमकी, मैं तुम्हें चाहता हूं और इसलिए तुम्हें भी मुझे चाहना होगा। दूसरी धमकी, 10 दिन का समय दे रहा हूं, मेरे प्यार को कबूल कर लो वरना बर्बाद कर दूंगा। तीसरी धमकी, अब तुमको घर से उठाकर ले जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। और फिर हमला। एक सिरफिरे आशिक की ये खूनी कहानी आपको भी दहला देगी। वाकया यूपी के हापुड़ का है। पुलिस के मुताबिक हापुड़ के हर्ष विहार में रहने वाला मनीष अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की मनीष की हरकतों से परेशान थी और मनीष जबरदस्ती उसके प्यार को हासिल करना चाहता था। मैं तुम्हें चाहता हूं और इसलिए तुम्हें भी मुझे चाहना होगा। पुलिस के मुताबिक मनीष किसी भी तरह उस लड़की को अपना बनाना चाहता था, लेकिन लड़की को मनीष के प्यार का प्रस्ताव कबूल नहीं था और इसी बात ने मनीष को गुस्से से भर दिया। 10 दिन का समय दे रहा हूं, मेरे प्यार को कबूल कर लो वरना बर्बाद कर दूंगा। पुलिस के मुताबिक मनीष को जब लगा कि लड़की उसकी धमकी के बाद भी उसके प्यार को कबूल नहीं करेगी, तो उसने उस लड़की को दी अपनी सबसे आखिरी और खौफनाक चेतावनी। लेकिन लड़की ने इसके बाद भी उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। अब तुमको घर से उठाकर ले जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। पुलिस के मुताबिक मनीष एक तरफा प्यार के जुनून में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और जैसे ही उसे मंगलवार को मौका मिला, वो लड़की के घर में दाखिल हो गया। उसने लड़की की मां से कहा कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है और जब लड़की की मां ने इसका विरोध किया तो मनीष ने बेरहमी से उसकी जान ले ली। आंखों के सामने ही अपनी मां की हत्या होते देख जब लड़की ने शोर मचाया तो धारदार हथियार से वार कर मनीष ने लड़की को भी घायल कर दिया। इसी बीच घर के दूसरे लोग वहां पहुंचे तो मनीष फरार हो गया। दिल दहला देने वाली इस वारदात की खबर मिलने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर आरोपी मनीष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मनीष और गूंगा नाम का एक लड़का है जो उसके घर के बराबर में रहता है। उसके द्वारा वो इसकी जो लड़की है उससे शादी करना चाहता था और लड़की अभी काफ़ी छोटी है, शादी करना चाहता था। उसके चक्कर में इसने अपनी माँ से शिकायत की थी, माँ ने इसे डांट दिया था। आज ये इनकी छत पे क्यों बराबर मिली हुई छत है, उसके ऊपर वो घूम रहा था। जब ये लड़की लेने गई, चावल लेने गई और जब लौट के आई तो इसने देखा कि इसकी माँ को उसने मार दिया था और इसे पकड़ के उसने जो आरोपी है उसने इसे भी मारना चाहा। इन बिटवीन उसका भाई आ गया और उसे लड़की को बचाकर ले गया। आरोपी भाग गया। पुलिस अब आरोपी मनीष की तलाश कर रही है जो वारदात के बाद से ही फरार है। वहीं इलाके के लोग एक सिरफिरे आशिक की ये खूनी कहानी सुनकर हैरान हैं। सनसनी के लिए हापुड़ से अर्जुन चौधरी की रिपोर्ट। वो खुद को आबकारी विभाग का अफसर बताते हैं। वो नकली शराब पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी करते हैं, लेकिन एक दिन
उनकी छापेमारी की असलियत का खुलासा हुआ तो लोग रह गए सन्न। और सामने आई है छापेमार अधिकारियों के गोरख धंधे की बेहद सनसनीखेज कहानी। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों में कैद है धोखे के धंधे की एक हैरत अंगेज कहानी। और इस कहानी में फंसा है मुंबई का आबकारी विभाग। आरोप है कि मुंबई में आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी नकली शराब बेचने का झूठा आरोप लगाकर लोगों से लाखों की वसूली में जुटे हैं। और इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ है सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों से। यह तस्वीर मुंबई के अंधेरी इलाके के एक जीरोक्स दुकान की है। दुकान के मालिक अशोक पटेल की माने तो 24 जून की दोपहर 1:07 पर एक शख्स बड़ा सा पैकेट लेकर उनकी दुकान पर पहुंचा। कैमरे में दिख रहे इस शख्स ने अपने साथ लाए पैकेट को दुकान के बाहर रख दिया और वो खुद फोटोकॉपी कराने के बहाने दुकान के अंदर चला आया। कुछ देर बाद वो शख्स दुकान से चलता बना, लेकिन अपने साथ लाए हुए पैकेट को वहीं दुकान के बाहर छोड़ गया। इसके ठीक 15 मिनट बाद दुकान में 7-8 लोग आ गए। उन्होंने बताया कि वो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं और उन्होंने दुकान की छानबीन शुरू कर दी। दुकान में बैठे लोग इस छानबीन से हैरान रह गए। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाते, सामने खड़े लोगों में एक शख्स दुकान के बाहर रखे पैकेट को अंदर ले आया और उसने पैकेट खोलकर शराब की 18 बोतलें सामने निकाल कर रख दी। शराब की बोतलों को देखकर दुकान के लोग हक्के बक्के रह गए, लेकिन उनका माथा तब ठनका जब उन पर गैर कानूनी शराब रखने का आरोप लगा दिया गया। इतना ही नहीं, खुद को आबकारी विभाग का अधिकारी बताने वाले लोगों ने दुकानदार से कहा कि उन पर संगीन धाराओं के तहत केस बनता है। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अशोक पटेल का आरोप है कि नकली शराब रखने और उन्हें फंसाने का यह पूरा ड्रामा आबकारी विभाग के अधिकारियों का था। अभी जेरोक्स की दुकान में हर कंप्यूटर की आइटम रहती है, जेरोक्स की रहती है, कितने गिराक आते हैं, कितने गिराक जाते हैं, उनमें पता नहीं चलता है। लेकिन एक लड़का आया उधर, उस लड़के ने बोला कि मेरे को इसकी 10 कॉपी जेरोक्स निकाल के दो, तो उसने अपनी 10 कॉपी जेरोक्स निकाल के उनको दी। देने के बाद वो बाहर निकला, ऐसे ही एक्साइज वाले लोग आ गए, अंदर 8-10 लोग आ गए और दुकान में चेकिंग करने लगे। पूरा दुकान के अंदर छानबीन की तो दुकान में कुछ नहीं मिला और एक कांस्टेबल ने बाहर से बॉक्स लाके अंदर रख दिया। अंदर रख के तो उनकी टेबल पे सीधा खोलने लग गया और टेबल पे बोतल लगाई। उसमें व्यापारी काफी घबरा गया। दुकानदार अशोक पटेल के आरोप से आबकारी विभाग भी सख्ते में है। आबकारी विभाग का कहना है इस मामले में एक अज्ञात शख्स के खिलाफ शराब मिलने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि शराब की पेटी किसने दुकान के बाहर लाकर रखी थी। आबकारी विभाग पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और दुकानदार को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया गया है। इस चौंकाने वाले मामले में अशोक पटेल ने मुंबई महानगर व्यापारी परिषद के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एक्साइज कमिश्नर और मुंबई के पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। देखिए, हमने पहले तो कमिश्नर को कंप्लेंट की, कमिश्नर ने माना नहीं। उसके बाद में हमने गवर्नर को किया, हमने एंटी करप्शन किया, आर पाटिल साहब को किया, पुलिस में भी किया। ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला। आज तो ये बोतल रख दी, कल तो ड्रग्स रख देंगे। अशोक पटेल के चौंकाने वाले आरोप पर आबकारी विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जब हमने एक्साइज डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने कैमरा पे बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम रोल निभाता है और ये भी कह दिया है कि एक अननोन पर्सन के खिलाफ केस रजिस्टर कर दी है। लेकिन अगर सीसीटीवी में एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अफसर्स हैं उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, तो एक अननोन पर्सन के खिलाफ केस रजिस्टर करने का क्या मतलब? इसीलिए एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरह से शक के भौरे में आ रहा है। सनसनी के लिए मुंबई से अमृता की रिपोर्ट। हंसी, उम्मीदें, सपने, उस लड़की की जिंदगी में यह सब कुछ था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने दूर दूर तक अंधेरा पसरा है।
वो एक ऐसे धोखे की शिकार बन गई है जिसकी कहानी ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, बलात्कार के दर्द से भर दिया है। शादी के नाम पर घिनौनी साजिश और फिर बलात्कार। ये खौफनाक कहानी गुड़गांव की उस लड़की की है जिसने पीयूष नाम के एक लड़के पर लगाया है बलात्कार का संगीन इल्जाम। उस लड़की ने थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके मुताबिक पीयूष से उसकी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी और जब पीयूष ने उससे शादी का वादा किया तो वो उसकी बातों में आ गई और इस तरह शादी का झांसा देकर पीयूष ने उसके साथ बलात्कार किया। हमारे पास एक पीड़ित महिला आई जिसने बतलाया कि मैं करीब 1.5 महीने से पीयूष नाम के लड़के के साथ रह रही थी। उसने उसको शादी का झांसा दिया, शादी करने का झांसा दिया और जब उसने उस पर को बार बार शादी करने के लिए कहा तो वो शादी से उसने मना कर दिया और उसको अपने घर जाने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक पीयूष करीब 1.5 महीने से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। इस दौरान शादी के नाम पर उसने उससे करीब 4 लाख रुपए भी झटक लिए और जब शादी की बात आई तो वो उसके कुछ जरूरी कागजात के साथ हो गया फरार। उसने जब फोन पे उसे संपर्क करना चाहा तो उसने अपने सभी मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए और उससे उसका किसी तरह कोई संपर्क नहीं रहा। उसके बाद वो पीड़ित महिला हमारे यहाँ आई। उसने बतलाया कि उसने कुछ कैश भी उससे लिया है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, +2 के BA के ग्रेजुएट महिला थी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स उसके पास। पुलिस का कहना है कि लड़की की शिकायत पर पीयूष के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उसकी तलाश की जा रही है। सनसनी के लिए गुड़गांव से अभिषेक नयन की रिपोर्ट।